आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इन चुनावों के नतीजे 6 नवंबर को आएंगे और जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें बिहार की 2, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा की एक-एक सीटें शामिल हैं। बिहार के मोकामा में गोपालगंज, महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना में भी मुनुगोडे और उत्तर प्रदेश की गोला मोकरण नाथ, ओडिशा के भी धामनगर सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें कई सीटों पर बीजेपी के लिए अपनी जीत को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार में पार्टी की सीधी टक्कर नीतीश और तेजस्वी के महागठबंधन से है। तेलंगाना की सीट पर भी बीजेपी की टीआरएस से कड़ी टक्कर है और दूसरे राज्यों में बीजेपी और क्षेत्रीय दलों से कड़ा मुकाबला। आज सिर्फ 7 सीटों पर ही उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इनके मायने काफी ज्यादा हैं। इन चुनावों के नतीजे देश के 6 बड़े राज्यों की सियासी नब्ज को टटोलने का काम करेंगे। इनसे पता चलेगा कि सियासत का इस समय क्या रुख है, क्या लहर बीजेपी की तरफ है या कोई अन्य दल। तो सिर्फ सीटें 7, लेकिन इसके मायने बेहद ज्यादा हैं। सियासी नब्ज टटोलने की इस चुनाव के जरिए कोशिश की जा सकती है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव की आज वोटिंग 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इन चुनावों के नतीजे 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं इनमें बिहार की 2, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा की एक-एक सीटें शामिल हैं। तो जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से कई सीटों पर बीजेपी के लिए अपनी जीत बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार में पार्टी की सीधी टक्कर नीतीश और तेजस्वी यादव से है। तेलंगाना की सीट की बात करें तो यहां पर भी टीआरएस से कड़ी टक्कर होगी बीजेपी की। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का मुख्य मुकाबला होगा। आज सिर्फ 7 सीटों पर ही उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसके मायने काफी ज्यादा हैं। इन चुनाव के नतीजे देश के 6 बड़े राज्यों की सियासी नब्ज टटोलने का काम करेंगे। इससे पता चलेगा कि सियासत का इस समय क्या रुख है। तो आज विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग 6 राज्यों की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। बात बिहार की करें तो यहां पर गोपालगंज और मोकामा में चुनाव, महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर अंधेरी ईस्ट में, जबकि यूपी की बात करें तो यहां पर एक सीट पर, तेलंगाना की एक सीट, हरियाणा की आदमपुर सीट, ओडिशा में धामनगर। तो अब कड़ा मुकाबला होगा। बिहार की अगर बात करें तो यहां पर महागठबंधन की सरकार है जिससे मुकाबला होगा बीजेपी का। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आखिर बीजेपी का कड़ा मुकाबला किसके साथ होना है। सोनम देवी जो कि बीजेपी से उम्मीदवार है, उनका कड़ा मुकाबला सीधे नीलम देवी के साथ होगा। बीजेपी ने सोनम देवी को उतारा है, जबकि उनका सीधा मुकाबला नीलम देवी के साथ होगा। अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है और ये बेहद ही कड़ा मुकाबला। आरजेडी की तरफ से नीलम देवी इस चुनाव में उतरी हैं और सीधी टक्कर दोनों के बीच देखी जा रही है। एक तरफ सोनम देवी तो दूसरी तरफ आरजेडी की नीलम देवी। बिहार के मोकामा में विधानसभा उपचुनाव और ऐसे में आरजेडी और बीजेपी के बीच ये कड़ी टक्कर है। आज विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव। बीजेपी ने सोनम देवी को उतारा, जबकि आरजेडी की तरफ से नीलम देवी मैदान में है।